In this video, I'm going to talk about some healthy coping mechanisms. We all go through stress, anxiety, a lot of different emotions. And what's important is how can you cope up with them? Hi, I'm Astha Tatia, daughter of two rock-solid pillars, mother to a lovely daughter, wife of a humor king, an engineer, MBA, corporate executive, turned anchor person, now a happiness coach, helping leaders become the most sought-after leaders by having deep connects and meaningful relationships in their organizations. Go ahead and hit the like button if you find this video meaningful and subscribe to the YouTube channel. We have new videos here every day. So, as we all go through stress, anxiety, sadness, negativity, depression, lot of other emotions, you'll see that we all have our different coping mechanisms. And lot of those coping mechanisms are unhealthy. They do more harm than good. वो आपको फायदा कम पहुंचाते हैं, लेकिन तकलीफ ज़्यादा देते हैं, आपकी तकलीफ को और बढ़ा देते हैं, राइट? तो सिचुएशंस के साथ, इमोशंस के साथ कैसे डील करें, कैसे कोप करें, I just wanted to share that with you and how certain things have worked amazingly well for me. So the very first thing I feel is कि जब कुछ होता है, राइट, जब भी कुछ बाहर इवेंट होता है, कोई सिचुएशन आती है और हम स्ट्रेस में जाते हैं, जो हमारे अंदर स्ट्रेस को ट्रिगर करती है या एंजाइटी लेकर आती है, तो उस मोमेंट में हम जब रिएक्ट करते हैं या जो भी कुछ हम महसूस करते हैं, वो एक फर्स्ट रिएक्शन होता है जो हमारे बिलीफ से आ रहा है, राइट? मेरा कोई बिलीफ है जो ट्रिगर हो गया है एंड आई सडनली फील कि ये क्या हो रहा है, राइट? तो कोई डीप रूटेड बिलीफ जो मेरे लिए बहुत रॉक सॉलिड है, जहाँ से मेरी पूरी जिंदगी चल रही है, उसको जाके कहीं पे उस एक्सटर्नल सिचुएशन स्टिमुलस ने छेड़ दिया है, राइट? तो वी फील स्ट्रेस, एंजाइटी, और वो भी बहुत हाई लेवल पे, है ना? नाउ व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज टू गिव इट टाइम. ओके, हम क्या करते हैं, खट से रिएक्ट करना है और कंक्लूजन्स पे पहुंचना है, हम डिसीजंस भी ले लेते हैं, राइट? एंड एक वो एस्पेक्ट है और दूसरा एस्पेक्ट है कि हम उसको अपने अंदर और बढ़ने देते हैं. अच्छा, ये हो रहा है, ओ ये ऐसा, वी गो थ्रू ऑल ऑफ दैट वी कैन थिंक ऑफ. उसी मोमेंट में मुझे जैसे सब कुछ डिसाइड करना है एंड we so desperately want कि somebody relieve me of this stress, I just want to get rid of this stress. और कई बार आप देखेंगे ऐसा होता नहीं है. उस मोमेंट में कुछ भी कर लो, वो स्ट्रेस नहीं जाता है. कोई कुछ भी बोल ले, कोई आपको कुछ भी बता दे, आपके लिए कुछ कर दे, इट जस्ट स्टेज हियर. व्हाई दैट हैपेंस? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई बार हमें पता नहीं है कि वो स्ट्रेस हो किस लिए रहा है, क्यों आप इतने स्ट्रेस्ड हो गए, क्यों इतनी एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, पता ही नहीं होता है. हमें लग रहा है कि सामने वाले ने ये बोला और उस वजह से आपको गुस्सा आया या आप स्ट्रेस्ड महसूस कर रहे हो, बट व्हेन यू गो डीपर द इशू इज समथिंग एल्स. तो वो पता ही नहीं है अभी. तो पहली चीज, व्हेन आई से गिव इट टाइम, वक्त दो उसे, तो उस वक्त अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, जस्ट लेट इट बी. ब्रीथ. आई थिंक ब्रीदिंग इज समथिंग आपने बहुत बार सुना होगा एंड इट वर्क्स वंडर्स. जस्ट ब्रीथ एंड आई थिंक उसको छोड़ दो, उसको साइड में रख दो उस वक्त के लिए, दैट आई विल जस्ट लेट इट बी. और मुझे लगता है कई बार 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन भी, जस्ट गो, लेट इट बी. जिंदगी तो खत्म नहीं हो जाएगी उस स्ट्रेस से कि अगर मैंने इसको अभी के अभी एड्रेस नहीं किया
तो सब खत्म है, ऐसा तो होगा नहीं. सो जस्ट लेट इट बी एंड यू विल सी, पहला तो उस इमोशन की ग्रिप आप पर से कम हो जाएगी. When you let it be for 3 days, 4 days, और सबके लिए अलग अलग है वो, किसी के लिए कुछ घंटे काफ़ी है, किसी के लिए कुछ दिन, किसी के लिए मे बी हफ्ते. Take that time for yourself. It's important. And as you take that time for yourself, दो चीज़ें ज़रूरी है. पहला तो just let it be. सोचना छोड़ दो, let it be. Just go about your life, उसको पार्क कर दो. और साथ में जैसे जैसे यू फील दैट यू फाइन एंड वो उसकी ग्रिप कम हो रही है, देन मे बी यू कैन स्टार्ट राइटिंग. लिखना क्या है? जो यहाँ है. अपने आप से क्वेश्चंस पूछो. व्हाट ट्रिगर्ड मी? तो सामने वाले ने मुझसे ये कहा, ये वर्ड्स थे जिसने मुझे ट्रिगर किया. Okay, so you write that down. Then you ask yourself, what about that triggered me? अगर उसने ये कहा तो क्या हुआ? Then you'll have some answer to it. Then again you ask yourself, so what happened? So what more? What happened? How did that make you feel? So what? Right? When you keep asking these questions to yourself, एक एक परत उतरती जाएगी, खुलती जाएगी. And you will see, you will reach somewhere which is unexplored खुद के बारे में. And yeah, so that is important. You will realize कि जहाँ से शुरू हुई थी वो तो सिर्फ एक superficial, ऊपरी surface पे issue था, but deep down there's something else. Okay, so that will help you, that will help reduce your stress. हो सकता है आप ये महसूस करें, ये भी हो सकता है आप ये महसूस करें, ओ गॉड, मैं ऐसा महसूस करती हूँ, मैं ये सोचती हूँ, मैं ऐसी हूँ. दूसरा भी हो सकता है. One is you've gotten to the core, the other is you start doubting yourself, you start questioning yourself, you start thinking, how can I be like that? Or how can I behave like that? We have this tendency of beating ourselves, doubting ourselves, and that is where the second thing comes in when it comes to coping. दूसरी चीज जो आती है वो है sharing with somebody you trust. Sharing, talking with somebody you trust. Now that's very important when I say you trust, because you want somebody who's not going to judge you, somebody who will just listen to you no matter what, somebody who's available for you, आपके लिए है, आपको सुन सकता है या सकती है, and their opinion on the matter, somebody who you trust, their opinion on the matter helps at times. Because understand, जब हम अपने आप के साथ काम करते हैं तो हम बहुत ही अलग तरीके से खुद को सपोर्ट करते हैं वर्सेस जब हम दूसरों को सपोर्ट करते हैं. आपका कोई फ्रेंड या कोई फैमिली मेंबर जब आपके पास आएगा तब आप उसको बहुत अलग तरह से सपोर्ट करोगे, लेकिन जब खुद को सपोर्ट करने की बारी आती है तो हम कई बार उस लेवल पर नहीं कर पाते हैं, बिकॉज इतना कुछ होता है जिससे हम घिरे हुए होते हैं. एंड दैट्स व्हेन यू वॉक अप टू द अदर पर्सन एंड गेट दैट ओपिनियन. स्पेशली जब आपने वो सारा काम किया एंड यू हैव ऑल दिस सेल्फ डाउट एंड पता नहीं ये वो, you end up building more stress maybe. That's when you walk up and you get that opinion, it helps you cope with the stress. I have experienced it so many times. Spending time letting it be, writing down has helped me immensely. It has helped me ease my stress. I have learned to, and that's a muscle that you build. I've learned to really give it time and let it be. And yet at the end of it, when I discover more and more, I also end up doubting myself a lot of times. Oh, this is how I am. What is this? I question myself. And I think that's when I seek support from people I trust. I talk to people and I share with them that this is how it is. And I've seen when they give their perspective through examples, through what's happening in their lives, through what they think of the whole matter, it does help release that stress, that anxiety, that sadness, that upset, that
depression, whatever that emotion is for you, right? So two things which I would say are amazing coping mechanisms is, number one, you spend that time, let it be, spend time with yourself, just give it time. Whatever has happened, it's not important to reach a conclusion right then and there. If it's taking time, give it time. And when I say give it time, also dig deeper at your own pace. What's going on? What's happening? What's the real issue? And you'll end up exploring, discovering something about yourself. And the second thing is, go to somebody who you trust and get their opinion on the matter. Helps amazingly. Hope you found it useful. If you did, hit the like button, subscribe to the channel. I'll see you in the next video. Take care. Bye-bye.